अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात करूंगा किसी भी एक काम में माहिर बनने, फोकस करने, कंपटीशन क्या होता है, इससे कैसे निपटा जा सकता है इस पर, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पर, इसके साथ साथ अपने आप को यूनिक बनाने पर। तो इन तमाम की तमाम चीज़ों पर मैं आपको मुख्तसर बता दूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि लाइफ में आपने क्या करना है। हम में से बहुत सारे लोगों ने अक्सर अपनी ज़िंदगी में हम बहुत सारे कामों के अंदर पड़े हुए होते हैं और नतीजा इसका ये निकलता है कि हमें किसी भी एक चीज़ के अंदर एक्सपर्टी नहीं होती, किसी भी एक चीज़ के अंदर हमारी काबिलियत नहीं होती, क्योंकि हमारी तवज्जो मुख्तलिफ कामों के अंदर बटी हुई होती है और हम कभी भी किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाते। मुझसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे बताएं, मैं कोई ऑनलाइन काम करना चाहता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अभी क्या काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं गोश्त का भी काम करता हूं, मैं ब्रोकर भी हूं, मुझे दर्जी का काम भी आता है। इसके अलावा उन्होंने 3-4 काम और भी ज़्यादा बता दिए मुझे। तो मैंने कहा तो फिर आप ये ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम और भी ऐड हो जाएगा, तो ये कि थोड़ा सा यहाँ से भी फ़ायदा हो जाएगा। तो बहरहाल वो शख्स मुझे काफ़ी कंफ्यूज लगे, लेकिन मैंने उनको रिलैक्स कर दिया, मैंने उनको मुतमिन कर दिया। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी एक काम के ऊपर तवज्जो नहीं देते। जब आप कोई भी एक काम पकड़ लेते हैं तो फिर आपकी सारी तवज्जो, सारी सोच, सारी एनर्जी सब उस एक काम पर लग जाती है और फिर इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है कि आप आगे चल के उसके ऊपर उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। याद रखें कि इस दुनिया के अंदर जितने भी काम हैं उनको एक नए अंदाज से किया जा सकता है, और जब कोई भी इंसान किसी काम को एक नए अंदाज से करना शुरू कर देता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम उसकी पहचान बन जाता है। आपने देखा होगा कि पहले जो कार्टून वगैरह बनते थे तो शुरू शुरू के अंदर कितने सिंपल होते थे। मेरे तो ख्याल से शायद उनके अंदर आवाज़ भी नहीं होती थी। फिर एक वक्त आया कि उनके अंदर एनिमेशन आ गया, उनके अंदर आवाज़ आना शुरू हो गई। फिर एक वक्त आया कि उनके अंदर स्टोरी के साथ कार्टून बनने लग गए। फिर एक वक्त आया कि प्रॉपर ट्रांसलेशन के साथ आने लगे। फिर एक वक्त आया कि उनके ऊपर पूरी पूरी मूवीज़ बनने लगी। काम वही था, काम सेम था, लेकिन उसको किस किस अंदाज से, किस किस तरीके से किया गया। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि काम को किस अंदाज से किया जा सकता है। इसके लिए 3 बुनियादी चीज़ों को नज़र के अंदर रखना होगा। 3 चीज़ें हमेशा याद रखें। सबसे पहले तो सोच। आप ये देखें, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, आजकल हर चीज़ के अंदर कंपटीशन है। अगर अपने आप को यूनिक नहीं बनाया, अपने आप को मुनफरिद नहीं बनाया, तो बहुत ही उम्मीद की जा सकती है कि बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं बता रहा था किसी भी चीज़ को नए अंदाज में करने के हवाले से, इसके लिए याद रखें सबसे पहले अपनी सोच के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले ये सोचें, अपने आप से एक सवाल पूछें कि ये काम जो मैं करने लगा हूँ ये कितने लोग कर रहे हैं और मैं इसको किस तरीके से अलग अंदाज के अंदर कर सकता हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर प्रेजेंटेशन। आपका स्टाइल, आपका डिज़ाइन, आपकी डिलीवरी कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, दूसरों से कितनी मुख्तलिफ है, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। और तीसरे नंबर के ऊपर है वैल्यू एडिशन। कोई भी ऐसी वैल्यू ऐड कर दीजिए जो कोई दूसरा ना कर रहा हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके काम की स्पीड हो सकती है, वो कोई कन्वीनियंस हो सकती है, वो आप कोई चीज़ इजाफी किसी को दे सकते हैं। तो कोई ना कोई वो वैल्यू एडिशन होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके काम को मुनफरिद बना सकती हैं। यहाँ पर एक मिसाल लीजिए कि पहले के टाइम के अंदर जब टीचर्स पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं, तो वो ज़्यादातर किताबों के थ्रू पढ़ाते थे। अब होता यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का किताबों के अंदर इंटरेस्ट होता नहीं है, पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। तो अब जो एजुकेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो एनिमेशन की तरफ हो रही है। तो अब जो कुछ भी पढ़ाया जाता है सेम बात किताब वाली ही है, लेकिन उसको एनिमेट कर दिया गया, उसको एनिमेशन के थ्रू बताया जा रहा है। तो ये एक नए अंदाज के अंदर चीज़ सामने आ गई। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसके अंदर लोग शौक से पढ़ते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। इसके साथ साथ फ़र्ज़ कीजिए कि 2 होटल हैं, दोनों फास्ट फूड हैं। तो एक बंदा सिर्फ़ और सिर्फ शॉपर के अंदर ऐसे ही डाल के दे रहा है, दूसरे ने एक प्रॉपर पैकेजिंग का बंदोबस्त किया हुआ है, प्रॉपर बॉक्स के अंदर डालता है, पैक करता है, और जितने भी उनके जो छोटे छोटे आइटम्स हैं उनको भी वो अच्छे तरीके से पैक करके देता है, अपने कार्ड्स डाल के देता है, वैल्यू एडिशन करके देता है। चीज़ें दोनों सेम दे रहे हैं, बर्गर दोनों ही सेम दे रहे हैं, लेकिन
एक ने थोड़ा मुनफरिद नए अंदाज में कर लिया और दूसरे ने जिस तरीके से सेम लोग करते हुए आ रहे हैं उसने वो अंदाज अपना लिया। तो अब आप मुझे बताइए, लोग सबसे ज़्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? जिसने यूनिक बनाया है अपने आप को, जिसने अपने आप को मुनफरिद बनाया है। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं और वो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने एक ही काम के ऊपर फोकस करना है 100%, उसका माहिर बनना है और उसे दूसरों से हटकर एक नए अंदाज के अंदर करना है। लेकिन अगर हम किसी एक काम को ही पकड़ लेंगे तो फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से जनरेट करेंगे? भाई अगर आज के दौर के अंदर तो ज़रूरत होती है ना कि यहाँ से भी पैसा आए, वहाँ से भी पैसा आए, 2-3 काम हाथ के अंदर होंगे तो पैसा भी 2-3 जगह से आ रहा होगा। लेकिन अगर एक ही काम के ऊपर फोकस करेंगे और वो एक काम बिलफर्ज खुदा ना खास्ता बंद हो जाए तो फिर इनकम कहाँ से आएगी? एक ये सवाल जहन के अंदर आता है। तो इसका जवाब बहुत आसान है कि पहली बात तो ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें लगती हैं कि जैसे बिल्कुल सेम हो, लेकिन असल में ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक वक्त के अंदर या एक बंदा अगर बहुत सारे काम कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान आज ई कॉमर्स भी कर रहा है, कल वो फ्रीलैंसिंग कर रहा होगा, परसों वो ब्लॉगिंग कर रहा होगा, फिर वो कोई और काम कर रहा होगा। तो इसे कहते हैं कि बहुत सारे काम करना, और इसका मतलब है स्कैटर्ड होना। ऐसा करने से किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस बन ही नहीं पाता। इंसान हर जगह पर थोड़ी 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 एफर्ट करता रहता है। नतीजा ये निकलता है कि किसी एक चीज़ के अंदर कभी भी एक्सपर्टीज़ आ ही नहीं सकती। इसको कहते हैं एक से ज़्यादा काम करते रहना। अच्छा, दूसरा है मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करना। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। याद रखें, कोई भी एक स्किल आपने पकड़ा, उसके ऊपर आप मजबूत हो गए, उसको आपने सीख लिया, फिर उसी स्किल से आपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए जहाँ से आपकी इनकम आना शुरू हो गई। यानी एक स्किल, एक काम के आप माहिर बन गए और उस एक काम से फिर आपने 3-4 ऐसे सोर्सेज बना लिए कि जहाँ से आपको इनकम आना शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप लिखना बहुत अच्छा जानते हैं, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर करें, फ्रीलैंसिंग करें, आप इसके ऊपर कोर्स बना सकते हैं, आप इसके ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। आप इसके लिए राइटिंग किस के लिए आप नहीं कर सकते? तो इसका मतलब होता है एक्सपेंड करना। पहले वाला था स्कैटर्ड, कि जो बहुत सारे काम आप लेकर चल रहे थे लेकिन तवज्जो किसी में भी नहीं थी, फोकस किसी पे भी नहीं था। लेकिन एक काम के ऊपर आपने फोकस कर लिया तो आपने उसको एक्सपेंड कर दिया और उससे अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना ली। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल आसान, जो आपके समझ में आ जाएगी। एक इंसान है जिसे बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है और उसने अपना बिरयानी का काम शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और उसकी बिरयानी खाते हैं और वो बहुत अच्छा पैसा उसके अंदर कमा रहा है। अब एक तो तरीका उसके पास ये है कि वो अपने इस काम को एक्सपेंड कर ले, वो अपने इसी काम को मल्टीपल जगह के ऊपर शुरू कर दे। यानी कि वो एक दुकान बना ले, फिर उससे दूसरी दुकान बना ले, उससे तीसरी दुकान बना ले। एक तो तरीका उसके पास ये था एक्सपेंशन का। दूसरा तरीका उसके पास ये था कि वो बिरयानी भी बनाता रहता या और साथ में थोड़े से दही बड़े का काम भी शुरू कर देता, साथ में कुछ समोसे बनाने का काम भी शुरू कर देता, साथ में कोई और भी खाने पीने की चीज़ लगा लेता। तो अगर वो ये करता तो क्या उसको कोई ना कोई फ़ायदा होना था? फिर उसका ये काम भी ख़राब हो जाना था। इसलिए याद रखें कि स्टार्ट के अंदर किसी भी एक स्किल के अंदर ख़ुद को माहिर कर लीजिए, ख़ुद को एक्सपर्ट बना लीजिए। फिर उसमें आप जैसा कोई सानी नहीं होना चाहिए। फिर आप उसी स्किल को आगे 3-4 इनकम स्ट्रीम्स के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए और उसके थ्रू आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी बना सकेंगे। तो हमेशा याद रखें कि पहला स्टेप है फोकस, यानी फाउंडेशन बनानी है, और दूसरा स्टेप है एक्सपेंशन, फिर बाद में उसको बढ़ाना है। और इसके लिए एक फार्मूला लेते जाइए और वो फार्मूला है सबसे पहले फोकस, उसके बाद स्किल, उसके बाद एक्सपर्टीज़, उसके बाद एक्सपेंशन और उसके बाद मल्टीपल इनकम सोर्सेज। तो ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना, बहुत सारे कामों को किस तरीके से अवॉइड करना है, किस तरीके से एक काम का माहिर बनना है, इस हवाले से कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगा एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।